वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्योंकि मौसम लाहौर का अच्छा है और जिस तरह हमने कल इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आज क्या सूरत हाल है वो उस पर हम बात करते हैं। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश ने तबाही तो मचाई। गुज़श्ता रोज़ हम देखते हैं कि अलग से बारिश से वफाकी दारकूमत के पोस्ट इलाके पानी में डूबे हुए नजर आए। जी, ये मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी हमने सैलाबी रैले में बहती हुई देखी हैं और जो सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई थी। खैर, और चंद घंटे तक लगातार बारिश हुई तो गलियाँ भी ज़ेरे आब आ गई। F10 और E11 सेक्टर की बात कर ली जाए, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए ये आप इस वक्त देख भी सक रहे हैं कि जो सूरत हाल है, पानी घरों और प्लाजों में दाखिल हो गया था। सड़कें और गलियाँ तालाब का मंजर पेश कर रही थी और E11 के जो घर की बेसमेंट में माँ और 8 साल का बच्चा है वो भी जान ये बड़े अफसोसनाक एक वाक़या कल पेश आया है कि इसमें 2 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं और सूरत हाल जो थी इस तरह की, इस पर शहरी इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू इदारे हैं वो तो शहरी जो है ना वो इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू इदारे उनके खिलाफ फट पड़े थे और उनके खिलाफ काफ़ी बोल रहे थे, एहतजाज किया जा रहा था। जबकि शहरियों ने इस्लामाबाद जैसे इलाके में सैलाबी कैफियत को इंतज़ामिया की नाअहली करार दिया है। अच्छा, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि नालों से तजावुज़ात हटाने का, सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था और रावलपिंडी में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए थे और नाला लई में पानी की सतह 21.5 फीट तक बुलंद होने पर पाक फौज के दस्ते इंतज़ामिया की मदद को पहुंच गए और ISPR के मुताबिक तो ये जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए हंगामी मनसूबाबंदी भी कर ली गई। अच्छा, बिल्कुल ऐसी। और पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी इमदादी कामों में शरीक रहे। उन्होंने ये भी बताया। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने नाला लई पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी 90 रोज़ में नाला लई पर जो है काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने वादा किया है आवाम से वहाँ पर पहुँच। मतलब कि देखा जाए साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था वहाँ, तब से ये मामला चलता आ रहा है और इसका उन्होंने खैर जिक्र खुद भी किया। उन्होंने कहा कि 20 साल से हम इस पे लगे हुए हैं और अब तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी मकसद यही रह गया है। अच्छा, वैसे नाला लई की सूरत हाल हमेशा से हम देखा ऐसे ही रही, जब भी मतलब ये कह रहे हैं हर 20 साल बाद जो है ना ये तकरीबन उन्होंने कहा कि जी कि ये जाने ले जाता है नाला लई। शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे थे। खैर, अब मौजूदा सूरत हाल क्या है उस पर बात कर लेंगे। मरियम मलिक वहाँ पर। मरियम, आगाह कीजिएगा, आज इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और कल की जो सारी सिचुएशन थी जो हमने अभी जिक्र भी किया जिसका, वो कुछ कंट्रोल में? जी बिल्कुल हमजा, मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। अगरचे कि इन हालिया बारिशों से दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है, शिद्दत में भी कमी हुई है और कहीं ये बारिश जो है किसी के लिए रहमत बनकर साबित हुई है लेकिन किसी के लिए रहमत बनकर भी साबित हुई है। क्योंकि कल इस्लामाबाद के पॉश तरीन सेक्टर D12 और E11-2 में जो था, कल जो नदी नाले थे उनमें तुग़यानी आने के बायस बारिशों का पानी घरों में दाखिल हो गया और जिसके बाद हलाकतें भी हमारे सामने आई थी। अफसोसनाक ये वाक़या है कि कल 5 बजे के करीब मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बिल्कुल इन घरों के साथ ही कुछ चंद कदम जो है उसके फासले पर ही नाला है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई हदूद नहीं है। वो मुँह तक भर जाने के बायस वो घरों में पीछे से दाखिल हुआ, दीवारें तोड़कर दाखिल हुआ, जिसके वक्त शहरी जो थे अपने घरों में सो रहे थे। ये मैं वो वाक़या बता रही हूँ जो कल विटनेस थी, मैंने देखा जिनके साथ ये मामला पेश आया था। उन्होंने कहा कि बच्चे सोए हुए थे और जिन मैट्रेसेस पे सोए हुए थे वो मैट्रेसेस छत पर जाके लगे, बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। शहरियों ने अपने मदद आप के तहत अपने आप को रेस्क्यू किया। मोहल्ले वाले आए थे, उन्होंने आके बच्चों को रेस्क्यू किया। 3 बच्चों को बचा लिया गया लेकिन 2 क्या एक जो थी वालिदा उन बच्चों की, उनकी डेथ उधर ही मौके पर हो गई और बच्चे की भी जो हलाकत थी उधर मौके पर हो गई। बाकियों को अस्पताल ले जाया गया और जिसके बायस वो बच सके हैं। और अभी जो है सूरत हाल की बात अगर की जाए तो वहाँ से पूरी जहाँ इलाका है E11 का, बेसमेंट्स पानी से बिल्कुल भर चुकी हैं और निकासी का अमल जो है वो जारी है। इमदादी टीमों की अगर बात की जाए तो कल 5 बजे करीब ये वाक़या पेश आया। शहरी कॉल्स करते रहे लेकिन 2 घंटे के बाद जाकर वो वहाँ पर पहुँचे। जब हलाकतें हो चुकी थी तब कोई फ़ायदा नहीं था। मेन रीज़न जो बताई जा रही है कि वहाँ पर जो नाला है उस नाले को गैर कानूनी तौर पर CDN नक्शे पास कराया और उसको इस जो सेक्टर है उसको तामीर किया गया है। E11 का जो सेक्टर है बेसिकली ये नाला है जिस पर उसको पक्का करके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई है जिसकी वजह से हलाकतें हुई हैं। 2001 में भी ऐसा ही सैलाब हमें देखने में आया था और उसके बाद इसको कोई बॉदर नहीं किया गया, ना इसके ऊपर कोई इंतजाम किए गए। ताहम दोबारा वाक़या हमारे सामने कल हमें ये देखने में वाक़या आया। महकमा मौसमियात का भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि उनकी जानिब से कल कहा जा रहा था एक कॉन्फ्लिक्ट आपने भी सुना होगा कि क्लाउड बर्स्ट की बात की जा रही है कि ये क्लाउड बर्स्ट है और कोई कहता है ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। हमजा शफकात ने सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट के बारे में ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि ये क्लाउड बर्स्ट है। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट वही होता है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये उसी की एक किस्म है।
लेकिन महकमा मौसमियात की ऑफिशियल्स के आपस में ही कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इसको क्लाउड बर्स्ट का नाम देता है, कोई क्लाउड बर्स्ट का नाम नहीं दे रहा। चलिए, ये क्या कंफ्यूजन है इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मरियम, आप हमें तमाम तर सूरत हाल पर आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान CDA राना शकील असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। राना साहब, मूसलाधार बारिश से सबसे ज़्यादा हमने देखा कि इस्लामाबाद का जो इलाका है सेक्टर E11 वो मुतासिर हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद भी बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जैसे ही CDA को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी इत्तला मिली, इन नुकसानात की, जो बारिश की बड़ी तेज़ फ्लड की सूरत में बारिश होने के बाद आया, तो वो टीमें हमारी मौके पर पहुंची और वो काम जारी है। वो तकरीबन सारा दिन लगाकर जिन बेसमेंट्स के अंदर पानी घुस गया था या जो इलाके उस नाले के रास्ते में आने की वजह से ज़ेरे आब आए हैं, वो उन्हें क्लियर किया गया है। और इसके अलावा बाकी तमाम इस्लामाबाद जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं। अगली जो बारिश की हमारी पेशिन गोइयाँ हैं, वो हम अपने जो एरियाज़ हैं जिनमें CDA सर्विसेज मुहैया कर रही है, उन एरियाज़ के अंदर CDA ने मुकम्मल इंतजामात किए हुए हैं। CDA की मशीनरी, CDA के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रहे हैं। हमारा एमरजेंसी का जो एक कॉन्टेक्ट नंबर है, राब्ता नंबर है, वो मौजूद है। एमरजेंसी सेल बनाया जा चुका है और तमाम शहरियों को ये बताया गया है। मसाजिद के ज़रिए भी ये ऐलान किया जा रहा है उन एरियाज़ में जो नशेबी एरियाज़ हैं कि वो खाली किए जाएँ, और दूसरे बाकी जो स्पिलवेज वगैरह हमारे डैम के हैं वो भी खोल दिए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि इस तरह का कोई और नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। शकील साहब, इस्लामाबाद में जो तूफ़ानी बारिश का बायस है, ये क्लाउड बस्ट है या नहीं है? अभी ये एक नई बहस शुरू हो गई है। इंतज़ामिया कुछ कह रही है, महकमा मौसमियात कुछ कह रहा है, मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। आम आदमी तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब जब 200-300 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश होगी, तो वो आम आदमी इसको क्लाउड बर्स्ट भी कह देता है। क्लाउड बर्स्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये तो महकमा मौसमियात वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये टोरेंशियल रेन्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, यानी जो आम बारिश जिसको हम मानसून की बारिश कहते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। अच्छा शकील साहब, सेक्टर E11 हाउसिंग सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल सेक्टर है और ये CDA के ज़ेर इंतज़ाम नहीं है, तो क्या सोसाइटी इंतज़ामिया की नाकिस करदगी के बायस ये सैलाबी सूरत हाल जो कल पैदा हुई हमने देखी है, उनकी वजह से है ये? जी बिल्कुल यही है, और इस पे सोसाइटी को हम लिखे। इसमें मैं एक और बड़ी आपको अहम बात बताता चलूँ जो अभी तक शायद मीडिया पे नहीं आई, वो ये है कि ये सोसाइटी जो मेडिकल प्रोफेशनल सोसाइटी थी जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया, इस सोसाइटी का लेआउट प्लान जो है वो ऑलरेडी कैंसिल किया हुआ है CDA ने, और इसको NOC जारी नहीं किया हुआ। इन पे पहले भी CDA की ये रिजर्वेशंस थी कि इन्होंने जो अपनी सड़कें हैं या जो एरियाज़ हैं वो नाले की जगह पे या नाले की ज़मीन के साथ बनाए हैं, जिससे ये ख़तरा था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन इन्होंने वहाँ उसके वो कुछ जो टेक्निकल स्टडीज़ वगैरह जो दी थी, ये काफ़ी अर्सा CDA के साथ इनका मसला चलता रहा, लेकिन ताहाल CDA ने भी इनको NOC जारी नहीं किया। लोग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं जिनका NOC इशू नहीं हुआ, लोग वहाँ पर प्लॉट्स भी ख़रीद रहे हैं, लोग वहाँ पर घर भी बना रहे हैं। CDA ने अब इस पे तकरीबन ये पिछले 6 महीने से हमने ये किया है कि CDA की वेबसाइट के ऊपर हमने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्हें CDA ने NOC जारी किया हुआ है, और लोग किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले CDA की वेबसाइट से उसको कंफर्म कर लें कि इस सोसाइटी का NOC जारी हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ अब जहाँ तक इस इंतज़ामिया की गफलत का ताल्लुक है, यकीनन इसके ऊपर भी इंक्वायरी भी होगी, और जो लीगल कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, सब ये भी बता दीजिएगा इस बार इस्लामाबाद के नालों की जो है वो एक्चुअल सूरत हाल क्या है, सफाई की जा रही है, किन नालों में ज़्यादा तुग़यानी है, CDA क्या कर रहा है इस हवाले से? इस साल हमने ये किया है कि अभी ये मौसम बरसात के आने से पहले हमने इस्लामाबाद के तमाम नालों की प्रॉपर सफाई की है। सिर्फ सफाई नहीं की, उनकी जो साइडें हैं उनको पुख्ता किया है, वहाँ स्टोन पिचिंग की है, उनके जो नीचे बेस है, जो फर्श है, उसे पुख्ता किया है, ताकि अगर कोई डैब्रिस या कोई कूड़ा करकट या इस तरह की चीज़ जो ज़ाहिर है शहरी फेंकते हैं, उन्हें और तो कोई नहीं फेंकता नालों के अंदर, कि वो चीज़ें अगर उसमें आती हैं तो उन्हें आसानी से
मशीनरी के ज़रिए या ह्यूमन इंटरवेंशन के ज़रिए उसको साफ़ किया जा सके। पहले नालों की सफाई बड़ा मुश्किल अमल होता था, बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन अब जब हमने नालों की साइड्स को पुख्ता कर दिया है, स्टोन पिचिंग कर दी है, तो उससे न सिर्फ ये कि पानी को गुजरने का स्मूथ रास्ता मिल रहा है, बल्कि उससे नालों की सफाई का काम भी बहुत आसान हो जाता है। ज़ाहिर है जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मुख्तलिफ किस्म की जो जंगली जड़ी बूटियाँ हैं या जो डेब्रिस है जो साइडों पर पड़ा होता है, वो पानी उसको अपने साथ बहा कर ले आता है, तो वो अगर वो सबब बन सकता है नालों के चोक होने का, खासतौर पर उन जगहों से जहाँ पे नाले सड़कों के नीचे से गुजर रहे हैं या जहाँ पर कोई बॉक्स वगैरह कल्वर्ट्स वगैरह बने हुए हैं। तो वहाँ हमने इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये पिछले 6 महीने के अंदर हंगामी बुनियादों पर तमाम नालों को जो अब सूरत हाल है और जिस तरह से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि बारिशों का अगला स्पेल भी इस तरह से ही आएगा, तो क्या मुतालिका इदारे जो हैं वो तैयार हैं और क्या हुकाम इस हवाले से महकमा मौसमियात से भी राब्ते में? जी बिल्कुल तैयार हैं और हमने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 भी लगा दी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि वो कुरंग रिवर में जब पानी ज़्यादा आ गया था तो कुछ लोग जो हैं वो उसमें नहाने के लिए निकल गए, तो उसमें भी 2-3 लोग जो हैं वो बड़ी कीमती जानों का ज़िया हुआ था। तो इस दफ़ा पुलिस इंतज़ामिया को भी उसमें हमने बताया है और वो भी रेड अलर्ट पे हैं। 144 भी जारी की गई है। तमाम मुमकिना मकामात जहाँ पर ये ख़तरा है सैलाब के आने का, वहाँ पर हमारी मशीनरी और हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करे और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये है कि किसी भी ऐसी नागहानी आफत की सूरत में हम जल्द अज जल्द रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ स्टार्ट कर सकें, वो इंशाअल्लाह ताला। ठीक है शकील साहब, ये भी बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई उस वक्त शहरी बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे थे इंतज़ामिया से भी। इस्लामाबाद के शहरी एमरजेंसी की सूरत में इंतज़ामिया से किस तरह रब्ता कर सकते हैं? जी, इसमें CDA ने 24 आवर्स के लिए अपना कंप्लेंट सेंटर बनाया है। CDA की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ईमेल की सहूलत भी मिलेगी, वहाँ पर आपको फ़ोन की सहूलत भी मिलेगी और जो हमारा इमरजेंसी रूम है उसके नंबर्स भी वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। वो वहाँ पर कोई भी कंप्लेंट जब आती है CDA की तो उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। जो मुतलका महकमे है, सैनिटेशन का है या ड्रेनेज का है या एनवायरनमेंट का है, कहीं कोई दरख्त गिरता है या कहीं कोई या जो बिजली का है पावर आउटेज की सूरत में, तो वो इमीडिएटली हमारा कंट्रोल रूम जो है वो मुतलका महकमे को इसकी इत्तला देता है और राउंड द क्लॉक जो हमने लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत हाल में निमटने के लिए वो तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। अच्छा, ये सारी सूरत हाल तो है, लेकिन सवालात ये पैदा होते हैं यहाँ पर कि जिस वक्त ये तजावुज़ात कायम की जा रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया गया। अब असद उमर साहब की भी एक ट्वीट इस हवाले से सामने आई है कि जी जो तजावुज़ात हैं उनको गिराया जाएगा। खैर देखेंगे कि उसमें क्या मामला बनता है और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। अभी हम महकमे मौसमियात का मौक़िफ़ भी लेंगे इस सूरत हाल के ऊपर। क्या पहले से नहीं बताया गया था? अगर बताया गया था, ये कोई अलर्ट जारी किया गया था, ये क्लाउड बस्ट है या नहीं है, इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स पैदा हो रही हैं। डायरेक्टर महकमे मौसमियात सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये तो बताया जाता है कि बारिश होगी, मुतवक्के है, हम आपसे जानते भी रहते हैं, लेकिन इतनी बारिश हो जाएगी, इतने हालात ख़राब हो जाएंगे, इस तरह के खदशात इंतज़ामिया को बताए जाते हैं? ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, पिंडी में जो सिचुएशन बनी, पहले से बताया गया था? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, ये जो बारिश तो कल सुबह हुई और इसके लिए जो फोरकास्ट इशू की गई थी, इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की थी 26 जुलाई को। अच्छा। और उसमें मेंशन अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। उसमें मेंशन किया गया था कि इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लाहौर, गुजरांवाला, जितने भी बड़े शहर हैं उन सब का नाम लेके कि जी इनमें हैवी फॉल्स, हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स का मतलब यही होता है कि यानी उसको अगर इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स हम लें तो 80 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश जो है उसको हम वेरी हैवी फॉल कहते हैं। तो उसमें ये मेंशन किया जाता है, क्लाउड बर्स्ट का नाम तो नहीं लिया जाता, लेकिन ये मेंशन किया जाता है कि हैवी टू वेरी हैवी फॉल्स होंगे किसी जगह पर, और उसके नतीजे में लो लाइंग एरियाज में पानी आ जाएगा और अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। ये जिक्र किया गया था 26 को। अच्छा जी सरदार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन पाई जा रही, कहा जा रहा था कि कल ये जो इस्लामाबाद की सूरत हाल थी क्लाउड बर्स्ट था, तो आप क्या कहेंगे? क्लाउड बर्स्ट नहीं था, हैवी रेन्स थी सिर्फ। और ये सर क्लाउड बर्स्ट होता क्या, इसकी ज़रा डेफिनेशन भी बता दीजिए कि शायद डीसी साहब कुछ और समझ रहे हैं, आम लोग कुछ और समझ रहे हैं, या कुछ नहीं, ये हैवी रेन हो तो क्लाउड बर्स्ट ही होता है?
देखिए, क्लाउड बर्स्ट की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी, यानी बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाए, यानी कोई आप कह लें कि 15-20 मिनट में अगर कोई 50-60 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए तो उसे आप कह सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट है। लेकिन ये कि कल वजाहत की गई थी उसकी भी मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन अभी वेबसाइट पे भी मौजूद है, उसमें भी शेयर हुई थी जगह जगह हमारे PMD इस्लामाबाद ऑफिस ने। तो उसमें यही जिक्र किया गया था कि विद इन 1 आवर अगर 200 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए प्रॉपरली उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब ये देखिए इस जगह के करीब जो गोलरा स्टेशन है वहाँ पर 103 मिलीमीटर बारिश हुई रिकॉर्ड इस 1.5 घंटे के दौरान, और उससे ज़्यादा हुई सैदपुर में 123-124 मिलीमीटर वहाँ रिकॉर्ड हुई थी। तो बाकी किसी इस्लामाबाद के किसी एरिया में इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई, सिर्फ इस पर्टिकुलर, यानी कि ये वाली जो बहस है इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट था या नहीं था, इसके ऊपर वजाहत का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ एक अहम यही आ जाता है कि क्या मेट ऑफिस की जानिब से बता दिया गया था कि इतनी हैवी रेन होगी, और वो आप कह रहे हैं कि हमने 26 जुलाई को इस्लामाबाद ऑफिस ने बता दिया था, इतनी हैवी रेन का ही सर बताया गया था कि इतनी हैवी रेन हो जाएगी? देखिए, इतनी हैवी रेन से मुराद आपकी मेरी यही है कि जो जितनी कल हुई सर वो उससे मुख्तलिफ नहीं। उसमें आप पढ़ सकते हैं, जो आपकी एडवाइजरी है वो अभी तक मौजूद होगी वेबसाइट पर, और सबसे सारे स्टेक होल्डर से जिस दिन इशू की जाती है उसी दिन शेयर भी कर दी जाती है सबको थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स, और अब तो व्हाट्सएप है तो फ़ौरन ही डिसेमिनेट हो जाती है। उसमें यही जिक्र किया गया था कि वेरी टू वेरी हैवी फॉल्स एट फ्यू प्लेसेस या एट टाइम्स एट प्लेसेस, इस तरह का जिक्र होता है। तो उसमें ये चीज़ तो जाहिर है। अच्छा ये चीज़ सर यानी कि नहीं होती, या ये इसकी इंडिकेशन की ही नहीं जा सकती कि कितने मिलीमीटर बारिश इतने दौरानिये में हो सकती है, ऐसे ही है सर? नहीं, इंडिकेशन की जा सकती है बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने कोई अगर पूछता है पर्टिकुलरली, लेकिन जो जनरल एडवाइजरी होती है या अलर्ट होता है उसमें इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स नहीं, लेकिन अब आप देखिएगा उसमें एडवाइजरी में साथ में इम्पैक्ट्स का भी इजाफा किया गया है कि इस रेनफॉल का इम्पैक्ट क्या होगा, ये विंड स्टॉर्म आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो भी नीचे डिटेल लिखी होती है। अच्छा सर, अभी आने वाले दिनों में इस्लामाबाद रावलपिंडी के मौसम की खास तौर पे बात कर लें, वो कैसा रहेगा? आज बारिश का इम्कान है, कितनी बारिश हो सकती है? देखिए, आज भी इम्कान है, ये स्पेल अभी 3-4 दिन तक है, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, कभी भी इसमें वक्फा रहेगा। ये पूरे यानी वहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से नीचे फिर अब लाहौर में जैसे रात में बारिश हुई, और लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली से होते होते बिल्कुल मुल्तान, बावलपुर, डीजी खान और नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान के जो इलाके हैं ज़ोक, उलू, और इन सब इलाकों में। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो गुज़श्ता रोज़ की सारी सूरत हाल है उस हवाले से उनका ये कहना है कि मेट ऑफिस की जानिब से 26 तारीख को ही ये बता दिया गया था कि हैवी रेन, बिल्कुल हैवी रेंस हो सकती हैं। खैर आगे वो इदारों की बात है कि उन्होंने उसके ऊपर क्यों नहीं कोई अमल दरामद किया। खैर आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी और पॉलिसी के नफाज, उमूर की निगरानी, हिकमत अमनी के तयन और इकदाम के लिए साइबर गवर्नेंस पॉलिसी कमेटी भी कायम कर दी गई। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए एडिशनल जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी मंजूरी दी गई, और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब का कहना है कि इस पॉलिसी का अवलीन मकसद शहरियों, सरकारी और निजी इदारों के ऑनलाइन डेटा और मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना। अच्छा, पाकिस्तान ने किसी इदारे पर साइबर हमले को कौमी सालमियत पर जारही तस्वुर किया जाएगा, और वफाकी वज़ीर का ये भी कहना था कि साइबर हमले की सूरत में तमाम मतलूबा इक़दाम और जवाबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अच्छा, सरकारी और निजी अगर हम सर्विस नेटवर्क्स की बात करें, साइबर सिक्योरिटी के अमल की बात करें, उसको मरबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। इसी हवाले से एक और अच्छी खबर यह है कि IT सेक्टर में पाकिस्तान की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है कि जो साथ पोटेंशियल का कितना पता लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है, कितने पोटेंशियल है। और हम कल भी एक रिपोर्ट शेयर कर रहे थे कि दूर दराज इलाकों में तो शायद अभी लोगों के पास वो सहूलियात ही मौजूद बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात है उसमें कहा जा रहा है कि 47.7% इजाफा, और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कहा जा रहा है कि IT बरामदात ने $2 अरब की सतह जो है वो उबूर कर ली। कितनी अच्छी बात। ऐसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी गई, ये पॉलिसी है क्या? कुछ निकात चीता बता दीजिएगा।
देखिए, बेशक मेरा ख्याल है कि 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में मिनिस्टर ऑफ आईटी ने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद इसको जैसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ आईटी ने अप्रूव करके वेबसाइट पे भी डाला ताकि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इसके ऊपर इंटरेक्शन करना चाहता वो करे। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसके साथ इंटरेक्ट किया और 9 जून को मिनिस्टर ऑफ आईटी ने फाइनल कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि परसों मंगल के दिन ये कैबिनेट ने इसके अप्रूव कर दिया। इसकी जो मेन पॉइंट है कि वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान के जैसे कहते हैं तमाम सरकारी और निम सरकारी ऑनलाइन डाटा और मालूमात को तमाम चीज़ों को सिक्योर और सेव करना ये सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ हमने क्या रखा हुआ, हमने रखा है कि साथ साथ प्रेस के ज़रिए जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों में साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस को कैंपेन चलाना। साथ साथ हमने ये भी रखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को तैयार करना। इसके लिए हमने HEG के साथ इन हायर एजुकेशन के साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया है ताकि इसके ऊपर भी BS की, MS की और PhD की डिग्री भी दी जा सके। इन तमाम चीज़ों पर काम जारी सारी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखा है कि पाकिस्तान की जो तमाम पाकिस्तान की साइबर स्पेस को सेफ और सिक्योर बनाना है। उसमें 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। नंबर 1 कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को सेव करना। नंबर 2 जैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब मैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो डिफेंस भी शामिल हो जाता है, उसके अंदर पावर सेक्टर भी, बैंकिंग सेक्टर भी शामिल हो जाता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ हमने क्या किया, हमने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट और भी रखी है। इसमें हमने ये भी डाला है कि अगर पाकिस्तान के किसी भी साइबर इंस्टीट्यूशन पर हमला करने की कोशिश, जारियत करने की कोशिश की गई तो इसको पूरे पाकिस्तान की सालमियत पे जारियत तस्वुर किया जाएगा, फौरन क्विक एक्शन किया जाएगा। इसके लिए हमने 2 अदद कमेटी भी बनाई है जो कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए तमाम काम कर रही है। जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो कमेटी मैं चाहूंगा कि मैं आपको बता दूं वो है NCERT के नाम से, ये नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है जो ऐसे मौके पर क्विक रिस्पॉन्स करेगी। जी अच्छा अमीन साहब, जिस तरह से अपने इस पॉलिसी की बात की, पाकिस्तानी कौमी सलामती के मामला किस तरह से साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं और ये जो आप पॉलिसी आई एक वक्त की कितनी अहम ज़रूरत इसको समझते हैं आप? देखिए, ऑल्दो इट्स लेट, लेकिन कहते हैं ना कि बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो हमने बिल्कुल सही नेशनल साइबर सिक्योरिटी पहली पॉलिसी हमने बनाई है। हम इस पे स्टडी करेंगे नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इस पे जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होगी अगले 6 महीने पे, साल भर में इसमें अमेंडमेंट भी करेंगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोजाना के बुनियाद पर पाकिस्तान के सरकारी या निम सरकारी वेबसाइट पे 9 लाख से लेकर 10 लाख तक हैकिंग अटैक भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ IT अपने डिपार्टमेंट NTC और मुख्तलिफ हल्कों के साथ मिलकर इन तमाम हैकिंग अटैक को नाकाम बनाती है। तो यस, हमें इस बात का अंदाज़ा है, हमें इस बात का तजुर्बा भी है और हम इन तमाम साइबर जैसे कहते हैं पाकिस्तान के तमाम साइबर स्पेस को रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसको सेफ और सिक्योर करना हमारी अपनी जिम्मेदारी और हम इसे अब तक बड़े खुशअस्लूबी के साथ सरंजाम भी दे रहे हैं। ठीक है अमीनुल हक साहब, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा IT बरामदात ने $2 अरब की सतह को अबूर किया है। व्हाट अ न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये और इससे हमारे पोटेंशियल का भी पता लगता है। लेकिन अभी कल एक रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि दूर दराज इलाकों में ख़ास तौर पे वो सहूलियात अभी मौजूद नहीं है, यानी कि इसको मज़ीद जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अब क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब देता हूँ। नंबर 1, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द पाकिस्तानी पीपल की द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्सटाइल, आप सीमेंट देखेंगे, गंदम देखेंगे, किसी में भी कि पे 8%, 9%, 10% इजाफा हुआ। द वन एंड ओनली मिनिस्ट्री जिसने 47.4% का IT एक्सपोर्ट का इजाफा किया। मुझे याद है कि 1 साल पहले कैबिनेट मीटिंग में मैंने वादा किया था कि 2 बिलियन को क्रॉस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस किया। और आपके सामने आज ये ऐलान करता बड़े चैनल के जरिए कि 2023 जून तक का जो हमने टारगेट रखा वो $5 बिलियन का रखा। इंशाअल्लाह ताला हम उसे भी मुकम्मल करेंगे। हाँ, कनेक्टिविटी के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT का विजन मौजूद है। आप यकीन जाने कि अब तक 3 साल के अंदर कनेक्टिविटी खासकर दूर दराज इलाके जो अंडर सर्वेरी है, यहाँ पर हमने 31 अरब रुपए के लागत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इनको लॉन्च किया गया। ठीक है, आपका अमीनुल हक साहब सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।